इससे पहले हम बता चुके थे पहला दूसरा तीसरा। अभी पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 14। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कहते देखिए, क्या कहते देखिए, उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना दे दिया 38 है और 16वां पद कितना दिया 73 दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या लिखेंगे इसमें एपी में हमें ए और डी तो दिया नहीं है, नहीं दिया, क्या करना मानना है। क्या करेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर ए मान लिए, प्रथम पद बराबर ए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर क्या मानेंगे, सार्वंतर किससे लिखते हैं, डी, कोई दिक्कत नहीं ना। चल क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से मतलब क्या, जो हमें दिया रहेगा उसे लिखना है। तो प्रश्न मेरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्या कहता है, जिसका 11वां पद कितना दे दिया 38 दे दिया। देखिए सबसे पहले पद क्या होता है, हम लोग पद को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। ठीक है, पद को किससे लिखते हैं, टी से। तो यहाँ पे कितना 11वां पद कितना दिया 38 दे दिए, 11वां पद का मान दिया है 38 है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, पद को तो क्या लिखे T11 बराबर कितना 38। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 11 पद दे दिया है, 11 से क्या करना, एक कम लेना है। 11 से कम क्या होता है, a प्लस 10d बराबर कितना 38। इसे क्या मान ले, समीकरण फर्स्ट मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या कहता है, फिर मेरा क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए 16वां पद कितना दे दिया 73 दे दिया है। क्या लिखना है, क्या T16 बराबर 73। ठीक है, अब 16वां पद को किससे लिखे, इससे क्या लेना है, एक कम ले लेंगे, जिस प्रकार उसको हम लिए थे। तो T16 का कितना ए प्लस 15d हो जाएगा बराबर कितना 73। समीकरण सेकंड, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए नहीं दिक्कत आगे बढ़ते, इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड आप किस में चला जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले हम बता चुके थे क्लास चैप्टर नंबर 4.3 में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना था, तो x को बराबर करिए y को बराबर, इसी प्रकार इसमें क्या करना है, a बराबर करना है। ठीक है, तो प्रत्यय समीकरण फर्स्ट एवं से, समीकरण फर्स्ट मेरा पास कितना दे दिया है, a प्लस 16d बराबर 38। समीकरण फर्स्ट दूसरा कितना दे दिया, a प्लस 15d बराबर कितना 73। कोई दिक्कत, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस कटेगा नहीं कटेगा, क्या करना है, साइन चेंज कर लेना। क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दे, माइनस लगा देंगे, अब ये से कट जाएगा। अब देखिए ये साइन 10 है किसमें है, प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा का साइन माइनस में है। अगर छोटका में सब बड़ा तो ना माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है माइनस साइन लगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5d बराबर कितना 38 में से हम 73 घटाए कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35, यानी कि 5d बराबर कितना निकला 35 निकला। हमें निकालना क्या है, डी का मान निकालना। डी बराबर 35 बटा कितना 5, यहाँ पे गुना में है तो क्या करेगा, भाग करेगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35, यानी डी बराबर कितना निकलेगा, डी बराबर 7, यानी डी का मान निकल गया। आप करना क्या, आप डी का मान को समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, कहीं भी रखिए, आपको ए का मान निकल जाए तो अच्छा होगा। हम लोग समीकरण फर्स्ट में फुट करते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख ले, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते। देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा पास कितना, ए बराबर कितना दे दिए, सॉरी कितना दे, समीकरण फर्स्ट कितना दे दिए, ए प्लस 10d बराबर कितना दे दिया 38। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत। चलिए क्या करते हैं, ए प्लस 10 तो 10, दोनों के बीच में क्या है, गुना, क्या है, गुना है। डी का मान हमारे पास कितना था 7 था,
ठीक है। डी वर्ग का अंश आ जाएगा बराबर 38, इसलिए ए प्लस 10 को हम 7 से गुना कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना हो जाएगा 38। इसलिए किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। अब देखिए प्लस में क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। इसीलिए ए बराबर छोटा में से बड़ा घटे क्या होगा, माइनस होगा। 38 में से हम 70 को घटाएंगे कितना हो जाएगा -22। अब देखिए ए का भी मान निकालनी है, अब डी का भी मान लिया। ए बराबर 22 -22 निकला और डी बराबर कितना निकला 7, ठीक है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद निकालना, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, अतः 31वां पद, 31वां पद को क्या बोले हैं T31 लिखेंगे। T31 के लिए कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 30D। किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का मान हम लोग पास कितना निकला -22 प्लस 30 तो 30 गुने डी का मान हम लोग कितना निकाल लेते हैं 7 निकाल लेते हैं। तो -22 प्लस 7 21 यानी कि 210। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं 210 यानी 7 21 हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब देखिए ये साइन किस में है, माइनस में, ये साइन किस में है, प्लस में। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करना, घटाएंगे, यानी कि 210 में से कितना निकालना है, घटाना है 22 को घटाना है। 38 में से कितना हो जाएगी जी, 22 होगा ना जी 32। मैं स्टॉप करूँ, हाँ देखिए क्या हो, ए प्लस 10 डी बराबर 38, इसलिए ए प्लस, अब 10 तो 10 गुने डी का मान हमारे पास कितना था 7 था, ठीक है। 7 बराबर 38, ए प्लस हम 10 को हम 7 से गुना कर कितना होगा 70 हो जाएगा बराबर 38। हमें निकालना क्या, ए का मान निकालना है। अब देखिए प्लस में 70 क्या करेगा, माइनस कर जाएगा, तो 38 माइनस 70, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 38 में से हम 70 को घटाएंगे तो क्या होगा -32। क्यों, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है तो क्या होगा माइनस हो जाता है, ठीक है। ए बराबर कितना निकला 32 निकल गया, और डी का मान हमारे पास कितना निकला है, डी का मान कितना निकला है 7 निकला, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना, नहीं 31वां पद निकालना। इसलिए क्या लिखेंगे, अतः 31वां पद, 31वां पद को इससे पहले हम बता चुके थे, हम लोग पद को किससे लिखते, 30 से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 31वां पद क्या लिखे, T31। T31 के लिए कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 30D, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का मान मेरे पास कितना है -32 प्लस 30 तो 30 गुने डी का मान मेरे पास कितना है 7 है, -32 प्लस 7 21 यानी कि 210। अब देखिए ये साइन किस में, माइनस में, ये साइन किस में, प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, कट जाएगा। 210 में से कितना घटाएंगे 32 को हम घटाएंगे, तो 210 में से हम 32 को घटाएंगे तो कितना हुआ, इसमें 10 हुआ, 10 में से 2 घटे कितना 8, ये किसमें क्या होगा 178 यानी कि घट कितना होगा 178। इसलिए क्या लिखेंगे T31 बराबर 178।